एक छोटा सा गांव था। उसके एक कोने में फूलों की बहुत सारी क्यारियाँ थी। उनमें बहुत सारे फूल थे और बहुत सिंपल सी बात है कि अगर फूल होंगे तो मधुमक्खी आना तो बनता ही। तो वहाँ पे मधुमक्खियों का झुंड बहुत घिरा रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक बर उधर ही घूम रही थी जहाँ पे सभी फूल के पेड़ थे। वो एक मधुमक्खी के पास गई और उसे देखा कि वो गुलाब के फूल के ऊपर बैठी है और फूल का रस चूस रही। तो उससे थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। तो वो उस मधुमक्खी के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि हम दोनों में समानता बहुत सारी है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूल का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर भी क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बर का सवाल पूछने का मतलब यही था कि उसके अंदर अहंकार था कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर मधुमक्खी को लोग क्यों पालते हैं, क्यों इतना महत्व देते हैं? तो मधुमक्खी बड़ी सीधी सादी थी और उसने बहुत ही सरल उत्तर दिया। मधुमक्खी ने कहा, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा लोग आदर नहीं करते। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, जैसे कि गाय जो मनुष्य को दूध देती है। उसी प्रकार से और जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनका मनुष्य कभी आदर नहीं करता। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो जिसके कारण उनको सूजन हो जाती है और उन्हें बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, इसी कारण उन्हें मेरा डंक इतना भी दुख नहीं देता जितना उन्हें मेरा शहद सुख देता है। इस वजह से ही जो मनुष्य हैं वो मुझे पालते हैं और बर तुम्हें लोग दूर भगाते हैं। इस कथा से आप लोगों को बस यही समझाना चाहूँगी कि व्यक्ति को प्रेम और आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। इसलिए किसी से ईर्ष्या करना छोड़िए और कुछ ऐसा करके दिखाइए